कौन सा एनालॉग सिस्टम में कौन सर्किट यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब हम लोग के हाथ क्या है, तुम हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सर्किट एक ही चीज है, नॉट सो। डिजिटल सर्किट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बट सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजिटल सर्किट नहीं होते हैं, ठीक है। ओप एम्प नाम सुना है तुम लोगों ने? ओप एम्प नहीं सुना है? चलो कोई नहीं, तो ये बस ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक वाइड रेंज है, वास्ट रेंज है, उसमें से एक टाइप होता है डिजिटल सर्किट, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करेंगे, और जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स हैं वो लॉजिक गेट्स एज ए बेसिक कंपोनेंट यूज होते हैं इसमें। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर गेट्स भी आते हैं, हमारे ट्रांजिस्टर्स भी आते हैं, फेट आता है, मॉसफेट आता है, टीटीएल आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। एक बेसिक तुम लोगों को मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी हम बनाते हैं उसके अंदर हमारी बेसिक चीजें होती हैं। डायोड नाम सुना है? डायोड, ट्रायोड, फेट, दिस इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, टीटीएल, ट्रांजिशन लॉजिक। इसके साथ इसमें गेट्स भी यूज होते हैं। तो जो गेट्स है ये एक्सक्लूसिवली डिजिटल सर्किट हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ये सारी चीजें भी होती हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट। तो डिजिटल सर्किट इज अ, यू कैन से, सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्लियर है या नहीं? यस मैम। तो ये नहीं, अब मैक्सिमम कंफ्यूजन यही होता है कि डिजिटल सर्किट मतलब तुम लोग समझते हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब डिजिटल सर्किट, नहीं है ऐसा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जब वाइड रेंज। तो एनालॉग सिग्नल में हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करते हैं, और इसमें स्पेसिफिकली हम डिजिटल सर्किट यूज करते हैं, इंक्लूडिंग गेट्स। यहाँ बेसिक कंपोनेंट गेट्स होंगे, यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट इनमें से कुछ भी हो सकता है, डायोड, ट्रायोड, फेट, मॉसफेट, टीटीएल, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब इनके नोट्स में तुम्हें भेजूंगी। ये बेसिक, इनमें से किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए इनमें। गौरव, अभी आप क्लास के बाद तुम रुक जाना 5 मिनट। तुम्हारा फिजिक्स था 12th में, गौरव शर्मा? हाँ, तो ये चीजें समझ आती हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज वगैरह आता है ना? आता है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब तो पता है तुम्हें? ओके, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेरी है? ठीक है, अभी एक बार मैं कर दूंगी, बट आगे से लेट मत होना, ठीक है। एनी क्वेरी इन दिस, किसी को बताइए, यस और नो। अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं, बताइए। मैम एक बात पूछनी थी। हेलो मैम। बोलो बोलो। तो एनालॉग सिस्टम में जो आपने वेवलेंथ बनाया था, मतलब अगर एक पूरा वेवलेंथ, कंप्लीट वेवलेंथ बनता है तो मैम उसे ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना? नहीं नहीं, ये एक कंप्लीट वेव हुआ ना। देखो अभिषेक, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट वेव हुआ। कंप्लीट कैसे हुआ? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हम मिला के, जीरो से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव की ओर गया, मैक्सिमम पहुंचा, जीरो पे आया, नेगेटिव मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर जीरो पे आया। अब यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट वेव हुआ, इसलिए हम इसको एक साइकिल कहेंगे, वेव का सिंगल साइकिल। एक सेकेंड में ऐसे जितने वेव बनेंगे, वेव पर सेकेंड, एक सेकंड में ऐसे जितने वेव बनेंगे उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब एक सेकंड में ऐसे 100 वेव बने चाहे 150 बने। अब जैसे भावेश, इलेक्ट्रिसिटी इज एनालॉग सिग्नल, कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारे यहाँ? जब 50 या 60? 50 है, ठीक है। तो अब 50 हर्ट्ज है, तो मतलब क्या कि हमारे यहाँ जो बिजली आ रही है वो एक सेकंड में ऐसे 50 वेव बना के आ रही है। समझ में आ रहा है? अब जैसे हम लोग रेडियो वेव पढ़ते हैं, अब देखो रेडियो वेव,
रेडियो वेव का एक काफी बड़ा स्पेक्ट्रम है। अगर मान लो मैं कह रही हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी मैं 3 गीगाहर्ट्ज मान रही हूँ, ठीक है, तो ये मतलब 1 सेकंड में 3 गीगा पल्सेस बना रहा है। मेगा इंटू मेगा इक्वल टू गीगा, है ना? Yes, ma'am. तो कितना ज्यादा फास्ट होगा ये सोचो। किसी वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वो वेव उतना फास्ट होगा, राइट? और उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करते हैं उसमें रेडियो वेव एक पूरा कंप्लीट स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब काफी वैरिड रेंज है फ्रीक्वेंसी की, उसमें से एक स्पेसिफिक रेंज यूज करते हैं हम। तो ये काफी फास्ट होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में होती है। किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना तेज ट्रैवल करेगा, राइट? तो Yes, ma'am. सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अब ज्यादा बनाएगा मतलब क्या, ये पास पास होगा, जल्दी जल्दी पास पास बनेगा, और कम बनाएगा तो अब मान लो 1 सेकंड टाइम तो फिक्स है ना, 1 सेकंड मतलब 1 यूनिट टाइम है। 1 सेकंड में 1 पल्स बनाना है, मतलब ये पल्स बड़ा बनेगा, Yes, है या ma'am. ना? Yes, अब ma'am. अब 1 सेकंड में अगर मुझे 3 गीगा पल्सेस बनाने हैं तो क्या बनेंगे? पल्स छोटे छोटे बनेंगे, Yes, ma'am. क्योंकि अगर ये यहाँ से यहाँ तक मैं एक टाइम यूनिट 1 सेकंड